हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं यहाँ पे टेंसेस के मेन वर्ब को याद करना। तो मैं आज आपके लिए एक ऐसा चार्ट लेके आया हूँ कि जिससे आपको मेन वर्ब बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, मेन वर्ब में ये देखना है जैसे प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, कंटिन्यूस टेंस है और उनकी स्टेट है इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो सबसे पहले हमको सिंपल मेन वर्ब को याद करना है। जैसे कंटिन्यूस, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। ठीक है, इसमें मेन वर्ब में क्या चेंज होता है, तो इनमें जो मेन वर्ब में चेंज होता है वो मेन वर्ब में मेन चेंज ये होता है कि आपको V1 लगाना है। क्या लगाना है आपको? V1 और प्लस में क्या लगाना है? ING लगा देनी है। ठीक है, क्या बोला मैंने? V1 लगाना और क्या लगाना है? ING। यानी कि पास्ट कंटिन्यूस में भी क्या लगाना है आपको? V1 और प्लस में क्या है? ING। और फ्यूचर कंटिन्यूस में भी क्या करना है आपको? V1 लगाना है और प्लस में ING लगाना है। यानी कि चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो तो भी V1 प्लस ING है, मेन वर्ब है। पास्ट कंटिन्यूस हो तो भी क्या है? V1 प्लस ING है। और फ्यूचर कंटिन्यूस है तो भी क्या लगाना है आपको? V1 प्लस ING मेन वर्ब लगानी है। तो कंटिन्यूस याद हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने माना यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है, जैसे मान के चलो हमारा क्या आ गया, इसमें कम आ गया। ठीक है, या फिर गो आ गया। क्या आ गया? गो आ गया। तो आपको सिर्फ गो आपका V1 हो गया। ठीक है, और सिर्फ ING लगाना है, यानी कि क्या हो जाएगा? गोइंग हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, किसी के लिए भी ले सकते हैं, सबके लिए सेम ही रहेगा। जैसे आ गया राइट। ठीक है, तो आप क्या कर दोगे वहां पर? राइटिंग कर दोगे। हो जाएगा कि नहीं? राइटिंग हो जाएगा। अगर वहां पे क्या है? प्ले है, मान के चलिए क्या वहां पे प्ले, तो आप सिर्फ उसमें ING लगा दोगे तो ये क्या बन गया? प्लेइंग बन गया। तो मेन वर्ब समझ में आ गया आपको। प्रेजेंट कंटिन्यूस की मेन वर्ब में क्या होगा? V1 प्लस ING। पास्ट कंटिन्यूस की मेन वर्ब में क्या होगा? V1 प्लस ING। और फ्यूचर कंटिन्यूस की मेन वर्ब में भी क्या होगा? V1 प्लस ING होगा। क्लियर हो गया? ऐसे ही आपको अब दूसरा जो सिंपल है, देखो कंटिन्यूस मतलब होगा V1 प्लस ING। तो इसका मतलब ये है कि जो परफेक्ट कंटिन्यूस आपका आया है, क्या है आपका? परफेक्ट कंटिन्यूस। अब परफेक्ट कंटिन्यूस का भी क्या होगा? वही होगा, क्योंकि इसमें भी तो कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है मतलब इसमें भी क्या लगेगा? इसमें भी लगेगा V1 प्लस ING। V1 प्लस ING यानी कि सेम कंडीशन रहेगी किसकी? परफेक्ट कंटिन्यूस की, चाहे वो कौन सा भी परफेक्ट कंटिन्यूस हो। V1 प्लस ING। अब वो चाहे आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, और चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो। आपको अगर पास्ट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाना है तो भी आपको कम का कमिंग करना पड़ेगा। ठीक है, गो का गोइंग करना पड़ेगा, राइट का राइटिंग करना पड़ेगा। ऐसे प्रेजेंट कंटिन्यूस बना रहे हो तो भी आपका राइट का राइटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, यानी ING फॉर्म लगेंगे। तो आपको देखो 1 2 3 4 5 6 मेन वर्ब याद हो जाएंगे। कंटिन्यूस मतलब ING फॉर्म। क्लियर सी बात ये है। ठीक है, अब आ गया आपका कौन सा? परफेक्ट। अब देखो इंडेफिनिट में क्यों नहीं बता रहा हूं, उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं। इंडेफिनिट हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि दो बस टेंस थोड़े से अलग हैं और सब में मेन वर्ब कैसी होती है? सिंपल होती है। तो मैं आपको एक थीम बनाना सिखा रहा हूं। ठीक है, तो जैसे अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, फ्यूचर परफेक्ट आ गया, या फिर पास्ट परफेक्ट आ गया, ये तीनों आ गए, और परफेक्ट आ गया। परफेक्ट मतलब क्या होता है? कोई भी काम क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट बोलते हैं। तो इसमें हमेशा जब भी कोई भी काम कंप्लीट होता है तो आपको लगाना है V3, यानी वर्ब का तीसरा रूप। ठीक है, इसमें भी क्या लगेगा? V3 लगेगा। इसमें भी क्या लगेगा? V3 लगेगा। याद हो गए कि नहीं? 9 याद हो गए। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि अगर परफेक्ट आ गया तो आपको वर्ब का तीसरा रूप लगा देना है। जैसे कि अगर आपका यहाँ पे मान लो एग्जाम्पल में आ गया, क्या आ गया एग्जाम्पल में? एग्जाम्पल में आ गया कम, तो कम का थर्ड फॉर्म क्या होगा? कम, केम, कम। ठीक है, गो का क्या होगा? गो, वेंट, गॉन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? गो नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे? गॉन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर राइट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रिटर्न लिखेंगे। ये एग्जाम्पल के लिए इसीलिए मैंने जगह छोड़ी थी। ठीक है, थर्ड फॉर्म में। और थर्ड फॉर्म में यहाँ पे भी क्या होगा? वही होगा, वो तो प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेड हो जाएगा। तो जो भी थर्ड फॉर्म आता है वो हम लगा देंगे। ठीक है, तो दो चीज़ें तो हमने सीख ली। चाहे कौन सा भी कंटिन्यूस होगा तो हम ING लगाएंगे, और कौन सा भी परफेक्ट होगा तो हम V3 लगाएंगे। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो।
इसके बाद आता है हमारा लास्ट 3, ठीक है, ये सब हमने कंप्लीट कर दिए। लास्ट 3 कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तो देखो फ्यूचर इंडेफिनिट को मैं क्लियरली बता दूं, उसमें कोई भी वर्ब यूज नहीं होता, सिर्फ V1 यूज होता है, ठीक है, चाहे अफर्मेटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, सब में क्या होगा? V1 वर्ब का पहला रूप यूज होगा, ठीक है। जैसे अगर गो है तो गो ही रहेगा, अगर कम है तो कम ही रहेगा, राइट है तो राइट ही रहेगा, यानी कि वर्ब में कोई भी चेंज नहीं आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। अब बचे आपके सिर्फ 2 टेंस, एक तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक पास्ट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको ध्यान रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 आता है, नॉर्मली क्या आता है? V1 आता है, लेकिन उसके साथ क्या लग जाता है? S या ES, ये चेंज आता है। सिर्फ किस में आता है? तो वो आता है सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट और अफर्मेटिव सेंटेंस। SA का मतलब क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। S का मतलब क्या है यहाँ पे? सिंगुलर, याद रखना S का मतलब क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, और A4 है यहाँ पे अफर्मेटिव। यानी अगर आपका सेंटेंस सिंगुलर सेंटेंस है, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट आपके सेंटेंस में और सेंटेंस किस टाइप का? अफर्मेटिव है, तो आपको V1 के साथ क्या लगाना है? S या ES लगाना है। जैसे अगर गो होगा तो आप क्या कर दोगे? गोस कर दोगे, ठीक है। कम होगा तो क्या हो जाएगा? कम्स हो जाएगा, ठीक है। ये कब लगाना है? सिर्फ आपको सिंगुलर सब्जेक्ट और अफर्मेटिव। नेगेटिव में कभी नहीं लगाना है आपको ऐसे ES, ठीक है, और ना ही आपको क्वेश्चन में जो इंट्रोगेटिव होता है उसमें भी नहीं लगाना। अब आपको बचा है पास्ट। पास्ट में भी यही हाल है, यानी कि B2 आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करना है, लेकिन कब यूज़ करना है? सिर्फ अफर्मेटिव में यूज़ करना है बस। इसके अलावा आपको निगेटिव में भी आपको B1 यूज़ करना है। निगेटिव में कौन सा यूज़ करोगे? B1 यूज़ करोगे, और इंट्रोगेटिव में भी क्या यूज़ करोगे? B1 यूज़ करोगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है अफर्मेटिव में क्या आएगा? B1 आएगा। तो इस तरीके से आपकी ये टेबल क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो आपकी थोड़ी बहुत हेल्प किया होगा। अगर आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हुई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। तब तक के लिए मिलते एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।